जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जोधपुर में ISIS लिंक का खुलासा। हैंडलर गिरफ्त में। जोधपुर में आतंकी संगठन ISIS से जुड़े हैंडलर को पुलिस ने पकड़ा है। आरोपी युवक के फोन से ISIS से जुड़े संदिग्ध वीडियो बरामद हुए हैं, जिन्हें वह सोशल मीडिया ग्रुप में शेयर कर युवाओं का ब्रेन वॉश कर कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ता था। वह पहले से जेल में बंद ISIS से जुड़े अन्य लोगों के संपर्क में भी था। पुलिस ने 2 संदिग्धों को भी पकड़ा है। अब देश भर में मुफ्त इलाज का फायदा उठाएंगे राजस्थान के लोग। राजस्थान के निवासी अब देश भर में 31,000 सरकारी और निजी अस्पतालों में 25 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज करा सकेंगे। इसमें छोटी मोटी सर्जरी से लेकर गंभीर बीमारियों का इलाज तक शामिल है। इसके लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य MAA योजना का कार्ड होना चाहिए। इस योजना में अब आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी लागू हो गई है। फर्जी डॉक्टर गैंग का पर्दाफाश। कई गिरफ्तार चिकित्सा क्षेत्र में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर करते हुए राजस्थान SOG ने कूटरचित फर्जी FMG प्रमाण पत्रों के जरिए डॉक्टर बनने वाले संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस सनसनीखेज कार्रवाई में राजस्थान मेडिकल काउंसिल RMC के तत्कालीन रजिस्ट्रार राजेश शर्मा और नोडल अधिकारी अखिलेश माथुर समेत कुल 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें विदेशों से डिग्री लेकर डॉक्टर बने 15 आरोपी भी शामिल हैं। गैस लेने के लिए OTP सिस्टम। अब सख्त सिलेंडर बुकिंग पर केंद्र का U-टर्न। राजस्थान में तैनात गैस कंपनियों के अधिकारियों के अनुसार केंद्र सरकार के आदेशों की पालना में सिलेंडर बुकिंग का नया आदेश जारी किया गया है। वहीं मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि बिना OTP और डायरी एंट्री के गैस सिलेंडर की आपूर्ति पूर्णतया बंद है। एग्जाम नियमों में बदलाव। छात्रों को मिली राहत। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं में डिलीट सवालों को लेकर लंबे समय से विवाद उठ रहा है। इस बीच राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने बड़ा बदलाव किया है। अब किसी परीक्षा में कोई सवाल डिलीट होता है तो उसके नंबर केवल उसी विषय के सवालों में नहीं बल्कि पूरे प्रश्न पत्र में समान रूप से बांटे जाएंगे। साथ ही नेगेटिव मार्किंग के नियमों में भी राहत दी गई है। राजस्थान में नए एयरपोर्ट प्लान पर चर्चा तेज। CM भजनलाल ने केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू से भेंट कर जयपुर एयरपोर्ट पर नए स्टेट टर्मिनल भवन के निर्माण, भरतपुर, डीग व सीकर झुंझुनू में नए हवाई अड्डों की संभावनाओं के अध्ययन तथा प्रदेश के प्रमुख पर्यटन शहरों में उड़ानों की निरंतरता बनाए रखने पर चर्चा की। मौसम पलटेगा। आंधी बारिश की चेतावनी जारी। राजस्थान में आने वाले दिनों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने अगले सप्ताह के लिए जारी पूर्वानुमान में बताया है कि पहले तापमान में बढ़ोतरी होगी और उसके बाद अंधड़ व बारिश के चलते मौसम में ठंडक महसूस हो सकती है। विभाग ने 27, 28, 29, 30 और 31 मार्च के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी और बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है। पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव। राजस्थान बीजेपी ने SSC मोर्चा की नई प्रदेश टीम घोषित की है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देश पर पदाधिकारियों की सूची जारी हुई। मोर्चे में 8 प्रदेश उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री और 8 मंत्री के नामों का ऐलान किया गया है। संगठन में नए चेहरों को मौका दिया गया है। साथ ही क्षेत्रीय संतुलन साधने की भी कोशिश दिखी है। बीते दिन 25 मार्च ही बीजेपी ने मीडिया प्रभारियों की भी लिस्ट जारी की थी। राजस्थान यूथ कांग्रेस चुनाव में सियासी पारा चढ़ा। राजस्थान में यूथ कांग्रेस के चुनाव शुरू होते ही प्रदेश की युवा राजनीति में हलचल तेज हो गई है। सदस्यता अभियान से लेकर वोटिंग प्रक्रिया तक सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होने के बावजूद इस चुनाव को पावर और पैसे की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। संगठन के भीतर चर्चा है कि जो दावेदार अधिक संसाधन और नेटवर्क झोंक सकेगा वही प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में आगे निकल सकता है। अनुमान है कि इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में करीब 30 करोड़ रुपए तक खर्च हो सकते हैं। जयपुर कैफे पर छापा। हुक्का बार पर एक्शन। गुलाबी नगरी के पॉश इलाकों में रेस्टोरेंट और कैफे की आड़ में चल रहे अवैध हुक्का बार पर जयपुर पुलिस ने अब अपना शिकंजा पूरी तरह कस दिया है। वैशाली नगर थाना पुलिस ने एक साहसिक डिकॉय ऑपरेशन को अंजाम देते हुए गौतम मार्ग स्थित शाशा कैफे पर बड़ी कार्रवाई की। 31 मार्च तक डेटा अपडेट नहीं तो खनन काम रुकेगा। राज्य के खान एवं भू विज्ञान विभाग ने खनन पट्टा धारकों, लीज होल्डर्स और विभागीय अधिकारियों को चेतावनी दी है। यदि आगामी 31 मार्च तक ऑनलाइन पोर्टल पर खदानों से जुड़े आवश्यक दस्तावेज और डेटा अपडेट नहीं किए गए तो संबंधित खनन पट्टों के रवन्ना खनिज निर्गमन पास जारी करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। खान एवं भू विज्ञान निदेशालय उदयपुर के अतिरिक्त निदेशक एवं नोडल अधिकारी महेश माथुर ने प्रदेश के सभी खनिज
अभियंताओं और सहायक खनिज अभियंताओं को इस संबंध में कड़े निर्देश जारी किए हैं। बीकानेर आवास योजना में 18 साल बाद उम्मीद जगी। बीकानेर विकास प्राधिकरण की जोड़बीड़ आवासीय योजना के आवंटियों को अब योजना क्षेत्र में विकास कार्य होने की उम्मीद जगी है। आवंटियों के लंबे संघर्ष और बार बार धरना प्रदर्शन और झापन देने के बाद मंगलवार को बीडीए अधिकारियों की टीम योजना क्षेत्र में पहुंची और योजना क्षेत्र की धरातल की स्थिति को जाना। इस दौरान योजना क्षेत्र के आवंटी भी साथ रहे। आवंटियों को अब 18 साल बाद योजना क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के उपलब्ध होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। बीडीए सचिव कुलराज मीणा और उपायुक्त कुणाल राहर के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम ने योजना क्षेत्र का निरीक्षण किया। एसआई भर्ती परीक्षा की तारीख तय। अप्रैल में एग्जाम। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा उप निरीक्षक एसआई एग्जाम और प्लाटून कमांडर संयुक्त प्रतियोगी गृह विभाग परीक्षा 2025 का आयोजन आगामी 5 और 6 अप्रैल 2026 को 2 चरणों में किया जाएगा। परीक्षा दोनों दिन सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक सामान्य हिंदी और दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस के प्रश्न पत्र की परीक्षा का आयोजन की जाएगी। आयोग ने बताया है कि परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न के लिए OMR शीट के 5वें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। वहीं अभ्यर्थी इस परीक्षा के एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं, जिसे लेकर आयोग ने घोषणा कर दी है। राजस्थान अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत। सुप्रीम कोर्ट ने पोंग डैम विस्थापितों से जुड़े भूमि आवंटन विवाद मामले में नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए हिमाचल हाई कोर्ट में जारी राजस्थान सरकार के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह अहम सवाल उठाया है कि क्या अवमानना के अधिकार का इस्तेमाल मूल आदेशों से आगे जाकर ठोस राहत देने के लिए किया जा सकता है। जस्टिस JK माहेश्वरी और अतुल S चंद्रूरकर की पीठ ने स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम अश्विनी कुमार शर्मा और अन्य केस की सुनवाई की। बाड़मेर में आग से कई दुकानें राख। बाड़मेर में बुधवार रात करीब 9 बजे एक रेडीमेड शोरूम में आग लग गई। आग कुछ ही देर में पास की दुकानों तक फैल गई। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई थी, लेकिन वह 3 घंटे लेट पहुंची। तब मौके पर लोगों ने पास की लाइब्रेरी में पढ़ रहे 10 से ज्यादा बच्चों को बाहर निकालकर सुरक्षित किया। जयपुर में गैस सप्लाई को लेकर सख्त आदेश। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की मंशानुसार जयपुर जिले में घरेलू LPG सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जिले में उपभोक्ताओं को घरेलू LPG गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि आम जन को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। राजस्थान में एक कंपनी ने पेट्रोल डीजल की दरें बढ़ाई। राजस्थान में प्राइवेट कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल और डीजल की दरें बढ़ा दी हैं। कंपनी ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की है। नई रेट गुरुवार सुबह से प्रदेश भर में लागू कर दी गई। कोटा में विश्व हिंदू परिषद कार्यालय के बाहर मृत गोवंश फेंका। कोटा शहर के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में स्थित विश्व हिंदू परिषद कार्यालय मानव विकास भवन के सामने देर रात एक कट्टे में मृत गोवंश मिला। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों और गोरक्षकों में आक्रोश फैल गया। मामले को गंभीर मानते हुए पुलिस प्रशासन भी तुरंत मौके पर पहुंचा और जांच शुरू कर दी। शहर वासियों को जल्द मिलेगी मल्टी लेवल पार्किंग की सौगात। नई सड़क पर राजीव गांधी प्रतिमा स्थल के पीछे जिले की पहली 4 मंजिला मल्टी लेवल पार्किंग अंतिम चरणों में है। कोई रुकावट न आई तो 3 महीनों में पार्किंग का कार्य पूरा हो जाएगा। भूतल व 3 मंजिला पार्किंग में 450 कारें और 200 दुपहिया वाहन एक साथ पार्क किए जा सकेंगे। इसके साथ ही शहर की हृदय स्थली पर वाहनों के पार्किंग की समस्या से निजात मिल सकेगी। करौली में बाघों की छठी गणना शुरू। करौली जिले में राष्ट्रीय पशु बाघ की छठी सर्वव्यापी गणना गुरुवार से शुरू हो गई है। इस बार यह गणना पूरी तैयारी और आधुनिक तकनीकों के साथ की जा रही है, ताकि बाघों का सटीक और वैज्ञानिक आकलन सुनिश्चित हो सके। रणथंभौर बाघ अभयारण्य द्वितीय के उपवन संरक्षक पीयूष शर्मा ने बताया कि करौली जिले के वन क्षेत्रों में गणना के लिए 400 से अधिक कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं।
12वीं का रिजल्ट 28 से 31 मार्च के बीच आएगा कोटा आए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 10वीं का रिजल्ट मार्च में डिक्लेयर किया गया है। हम नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू कर देंगे। इस बार 10वीं का रिजल्ट पहले से अच्छा रहा है, पहले से काफी अच्छी प्रगति की है। इसके लिए सभी टीचर व अधिकारी को बधाई। 12वीं का रिजल्ट 28 से 31 मार्च के बीच जारी किया जाएगा। गोवंश का कटा सिर मिला, बजरंग दल ने किया प्रदर्शन। जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में बुधवार देर रात गोवंश का कटा सिर मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सिर को कब्जे में लिया। वहीं घटना को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया। पुलिस ने जल्द दोषियों को पकड़ने का आश्वासन देकर समझाइश की। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। अलवर केंद्रीय कारागृह की सुरक्षा में बड़ी सेंध। राजस्थान के अलवर में स्थित केंद्रीय कारागृह की सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है। बुधवार की देर रात जेल परिसर के भीतर प्रतिबंधित सामग्री मिलने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सुरक्षा घेरे को भेदकर अज्ञात तत्वों द्वारा जेल के वार्ड नंबर 1 में मोबाइल फोन और नशीले पदार्थ फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना ने जेल की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा दीवार की मुस्तैदी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। 29 मार्च को एक साथ बदलेगा पूरे राजस्थान का मौसम। विभाग ने 29 मार्च को अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डीग, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, खैरथल तिजारा, कोटा, कोटपुतली बहरोड, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूबंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, बालोतरा, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, डिडवाना कुचामन, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली, फलोदी और श्रीगंगानगर में मेघ गर्जन, वज्रपात और झोंकेदार तेज हवा का येलो अलर्ट जारी किया है। सीकर में 1900 और झुंझुनू में 900 घरों तक पहुंची पीएनजी गैस। सीकर में अब आम उपभोक्ताओं घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के बजाय पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी सप्लाई का कनेक्शन लेने लगे हैं। सीकर शहर में पोलो ग्राउंड, बसंत विहार, तोदी नगर, रामलीला मैदान स्थित कॉलोनियों में 1000 उपभोक्ताओं के यहाँ पीएनजी गैस की सप्लाई चालू हो गई है। भीलवाड़ा डिपो को सुपर सौगात वस्त्र नगरी के बाशिंदों और रोडवेज यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने भीलवाड़ा डिपो के कायाकल्प की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 14 नई बसों का आवंटन किया है। इन बसों के बेड़े में शामिल होने के साथ डिपो की कुल बसों की संख्या अब 101 हो गई है। राजस्थान सरकार का नया आदेश, अगर आपके इलाके में पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी की पाइपलाइन बिछ चुकी है तो आपको पीएनजी कनेक्शन लेना जरूरी होगा, नहीं तो उसकी घरेलू रसोई गैस एलपीजी की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। सरकार के इस नए आदेश का उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा और ईंधन वितरण की समस्या को हल करना है। राजगढ़ से महुआ तक 50 किलोमीटर मार्ग बनेगा 4 लेन। राजस्थान के सड़क तंत्र को मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए पीडब्ल्यूडी नेशनल हाईवे विंग ने राजगढ़ से महुआ तक के 50 किलोमीटर लंबे मार्ग को 4 लेन बनाने की तैयारी पूरी कर ली है। वर्तमान में यह मार्ग 2 लेन है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सर्राफा व्यापारी की हत्या, सड़कों पर उतरे लोग, पुलिस को दिया अल्टीमेटम। भरतपुर के नदबई कस्बे का शांत माहौल बुधवार शाम गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा। बेखौफ बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी योगेंद्र चोपड़ा की गले में गोली मारकर हत्या कर दी और जेवरात से भरा बैग लूट कर फरार हो गए। वारदात के बाद शहर में गुस्सा फूट पड़ा। व्यापारी सड़कों पर उतरे आए और पुलिस को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। किशनगढ़ पुलिस ने पकड़ा अवैध हथियारों का जखीरा। अजमेर जिले में किशनगढ़ पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मामला क्षेत्र के कांकनियावास गांव का है, जो एक पंचर की दुकान की आड़ में संचालित की जा रही थी। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस पूछताछ में कई बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसने सभी के होश उड़ा के रख दिए हैं। जिसमें एक यह है कि आरोपियों ने हथियार बनाने का हुनर किसी ट्रेनिंग सेंटर में नहीं, जैसलमेर के 2 सरकारी स्कूलों में एक भी स्टूडेंट पास नहीं। राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट में जैसलमेर जिले की तस्वीर 2 तरह की सामने आई है। जिले के 2 सरकारी स्कूलों में एक भी स्टूडेंट पास नहीं हुआ, जिसमें नाचना क्षेत्र के बाहला और पांचे का तला शामिल है। वहीं पूरे जिले में 22 सरकारी और 2 निजी स्कूल ऐसे रहे जिनका रिजल्ट 50% से कम रहा। इसके उलट 172 सरकारी स्कूलों ने 100% रिजल्ट दिया। कई जगह शिक्षक कमी भी सामने आई है, जिससे प्रशासन
संगठन के सामने सुधार का सवाल खड़ा हुआ है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री को MRI के लिए देने पड़े पैसे। जयपुर के सवाई मानसिंह SMS हॉस्पिटल में RGHS योजना की व्यवस्थाओं पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने सवाल खड़े किए हैं। रघु शर्मा रूटीन जांच के लिए SMS हॉस्पिटल पहुंचे थे। वह RGHS के तहत MRI कराने गए तो उनको वापस धनवंतरी ब्लॉक जाने के लिए कहा गया। इस अव्यवस्था से नाराज रघु शर्मा ने पैसे देकर बाहर MRI करवाई। कैशलेस सुविधा नहीं मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए व्यवस्था की खामियों को उजागर किया। RGHS में OPD और कैशलेस दवाइयां बंद करने का दावा। राजस्थान के कुछ हॉस्पिटल संचालकों ने राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS के तहत OPD और कैशलेस दवाइयों की सर्विस बंद करने का दावा किया है। राजस्थान अलायंस ऑफ ONL हॉस्पिटल एसोसिएशन RAHA ने बताया कि प्रदेश में 700 प्राइवेट हॉस्पिटल में सुविधा बंद की गई है। वहीं सरकार ने कहा है कि RGHS सही तरीके से चल रहा है। कल बुधवार ही पूरे प्रदेश में OPD, फार्मा दुकानों से दवाइयां खरीद और हॉस्पिटलों IPD, डे केयर के RGHS के तहत 39,000 TID जनरेट हुए हैं। आतंकी जीशान ISIS के लिए युवाओं की भर्ती करता था। जोधपुर में आंध्र प्रदेश पुलिस की गिरफ्तार में आए आतंकी जीशान से पूछताछ की गई। वह आतंकी संगठन ISISI से जुड़ा हुआ था। अब तक की पूछताछ में सामने आया कि वो अपने हैंडलर के इशारे पर नए लड़कों को ISIS में भर्ती करने के लिए जिम्मेदारी संभालता था। इसके लिए नए और कट्टरपंथी सोच रखने वाले युवाओं को ISIS में भर्ती करवाने के लिए ब्रेन वॉश करता था। उन्हें बताता था कि शरिया ही सब कुछ है, पूरी दुनिया में शरिया लागू करना है। इसके लिए उन्हें उकसाने वाले वीडियो और कंटेंट भेजता था। 4 जिलों के NCC कैडेट्स को ट्रेनिंग दे रहे आर्मी जवान नौराज बटालियन NCC अलवर की ओर से 12 दिवसीय आर्मी अटैचमेंट कैंप चल रहा है। इटाराना कैंट में आर्मी रेजिमेंट के साथ चल रहे कैंप में कैडेट्स को आर्मी की दिनचर्या, युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले हथियार, टैंक और गन की जानकारी दी जा रही है। कैडेट्स रॉकेट लॉन्चर से लेकर ड्रोन तक की ट्रेनिंग ले रहे हैं। भीलवाड़ा में स्विफ्ट में रखकर ले जा रहे डोडा चूरा। भीलवाड़ा में रायला थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक स्विफ्ट कार से 50 किलो 350 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया। इसके साथ ही 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। रायला थाना प्रभारी मूलचंद ने बताया कि रायला थाने के सामने भीलवाड़ा गुलाबपुरा रोड पर नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान भीलवाड़ा की ओर से एक स्विफ्ट कार आई। अजमेर में 227 नर्सिंग ऑफिसर्स ने दी हड़ताल की चेतावनी। अजमेर में नर्सिंग ऑफिसर्स ने समय पर सैलरी और PF नहीं मिलने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी। राजस्थान नर्सिंग भर्ती संघर्ष समिति और राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन एकीकरण अजमेर के बैनर तले 227 नर्सिंग ऑफिसर्स ने विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। JLN चिकित्सालय में कार्यरत इन नर्सिंग ऑफिसर्स ने बताया, अब तक फरवरी महीने की सैलरी नहीं मिली है, वहीं PF भी अपडेट नहीं किया गया है। अलवर में ठेका कर्मचारियों ने निकाला पैदल मार्च। अलवर में ठेका प्लेसमेंट कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकारी हॉस्पिटल से शहीद स्मारक तक पैदल मार्च निकालकर विरोध जताया। कर्मचारियों का कहना है कि 2023 से उनकी मांगे लंबित पड़ी हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में उन्होंने चेतावनी दी है कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो जयपुर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। करौली पुलिस ने 131 अपराधियों को किया गिरफ्तार। करौली पुलिस ने जिले में एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया। इस दौरान 253 पुलिस कर्मियों की 61 टीमों ने 398 संदिग्ध स्थानों पर दबिश देकर कुल 131 अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए अपराधियों में एक इनामी आरोपी, जघन्य मामलों में वांछित अपराधी, टॉप 10 अपराधी, स्थायी वारंटी और गिरफ्तारी वारंटी शामिल हैं। शांति भंग सहित अन्य मामलों में भी कई आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। भीलवाड़ा में अवैध खनन में लगी JCB 3 डंपर जब्त। भीलवाड़ा में अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ DST ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक JCB और 3 डंपर जब्त किए हैं। बड़लियास थाना क्षेत्र में इस कार्रवाई के बाद खनन माफिया में हड़कंप मच गया है। जब्त वाहनों को थाने में खड़ा कर आगे की कार्रवाई के लिए माइनिंग विभाग को सूचना दे दी गई है। दौसा आवास योजना की डेट बढ़ी। अब 24 अप्रैल तक मौका दौसा में नगर विकास न्यास दौसा बांदीकुई की पंडित दीनदयाल
दीनदयाल उपाध्याय आवासीय योजना के पहले चरण में आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। पहले 25 मार्च तक आवेदन लेने थे, लेकिन 3002 आवेदन मिलने और लोगों की सुविधा को देखते हुए अब तारीख बढ़ाकर 24 अप्रैल कर दी गई है। इच्छुक लोग ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन कर सकेंगे। योजना के तहत कुल 999 भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। कोटा से गुजरात के लिए नई बस सेवा शुरू। रोडवेज की ओर से 1 अप्रैल से कोटा, उदयपुर, अहमदाबाद, बड़ौदा के बीच नई 2 बाय 2 सेमी डीलक्स बस सेवा शुरू की जा रही है। यह कोटा संभाग से गुजरात के लिए एकमात्र सरकारी बस सेवा होगी, जिससे यात्रियों के साथ साथ कोचिंग विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को सीधा लाभ मिलेगा। इस बस का फायदा पर्यटन सिटी को मिलेगा। देर रात को अहमदाबाद और बड़ौदा के एक और बस मिलेगी। कोटा में चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाया। कोटा के रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र में पुलिस और प्रशासन की टीम ने पिलियाखाल में अतिक्रमण हटाए हैं। यहाँ लोगों ने चारागाह जमीन पर बाउंड्री कर कब्जा कर रखा था। प्रशासन की टीम ने जेसीबी की मदद से 12 बीघा चारागाह जमीन से बाउंड्री तोड़ी। इसके अलावा चारागाह जमीन पर फैक्ट्री और अन्य निर्माण करने वाले अतिक्रमियों को नोटिस दिए। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करीब 6 घंटे चली। RAS 2026 का प्री एग्जाम मई में संभव नहीं। RAS भर्ती परीक्षा 2026 की फिलहाल मई महीने में होने की संभावना नहीं है। राज्य सरकार ने जनवरी में 1 लाख भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवाएं RAS संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2026 करीब 500 पदों पर होगी। इस भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा 3 मई को प्रस्तावित की गई, लेकिन अब तक राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC को कार्मिक विभाग से इसकी सूचना अभ्यर्थना नहीं मिली है और न ही अब तक वैकेंसी निकाली गई है। RGHS का बड़ा संकट। राजस्थान अलायंस ऑफ हॉस्पिटल एसोसिएशंस राहा द्वारा OPD कैशलेस दवा वितरण के बहिष्कार के फैसले ने प्रदेश के हजारों मरीजों, विशेषकर बुजुर्ग पेंशनर्स की कमर तोड़ दी है। बुधवार से शुरू हुए इस बहिष्कार के कारण सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को फार्मेसी काउंटरों से खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। बता दें कि जहां एक और अस्पताल और फार्मेसी संचालक बकाया भुगतान न होने का रोना रो रहे हैं, वहीं राज्य सरकार ने भारी भरकम भुगतान का दावा कर स्थिति को संभालने की कोशिश की है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।